मुझसे किसी ने कहा था कि इत्तेफाक कुछ नहीं होता, हर चीज़ एक वजह के लिए होती है। हाँ, होती है। Hello everyone, salam namaste, sat shri akal. My name is Tahir and this is my review of the Bollywood movie Roy. सो एज ऑलवेज सबसे पहले मूवी की कहानी ये है कि एक फिल्म मेकर होता है जिसका नाम होता है कबीर, और वो मलेशिया में जाके अपनी एक मूवी बना रहा होता है जिसका नाम होता है रॉय, जिसका मेन एक्टर होता है रणबीर कपूर, जो कि उस मूवी में एक चोर होता है। और मलेशिया में कबीर की मुलाकात आयशा से होती है, प्लेड बाय जैकलिन फर्नांडिस। सो बेसिकली मूवी की कहानी यही है कि कैसे कबीर आयशा से इन्फ्लुएंस होकर अपनी स्क्रिप्ट लिखता है, कैसे वो उससे इंस्पायर होके अपनी मूवी कंप्लीट करता है और उसे क्या स्ट्रगल्स करनी पड़ती हैं अपनी मूवी कंप्लीट करने के लिए। सो पर्सनली आई मस्ट से आई स्वेयर टू गॉड आई वाज सो डिसअपॉइंटेड विद दिस मूवी। जब मैंने इस मूवी का ट्रेलर देखा अपने दोस्तों के साथ बैठ के, वी वर सो एक्साइटेड। हमने सोचा चलो फाइनली बॉलीवुड कुछ नया करने का सोच रहा है, इट्स अ थ्रिलर, इट्स गोना बी फन। और हम इस मूवी को फाइट क्लब से कंपेयर कर रहे थे क्योंकि हमें लगा कि शायद रणबीर कपूर अर्जुन ग्रामपाल का कोई अल्टर ईगो होगा और वैसे कुछ सस्पेंस होगा, थ्रिलर होगा। लेकिन जब मैंने मूवी देखी तो मूवी के 2 घंटे में मैं सोचता रहा कि कब थ्रिल आएगा, कब कुछ सस्पेंस मिलेगा और शायद कोई एंड पे ट्विस्ट हो, लेकिन कुछ भी नहीं। आई मस्ट से आई वाज रियली डिसअपॉइंटेड विद दिस मूवी। आई हैड सो हाई होप्स विद दिस बट इट डिडंट रीच माय एक्सपेक्टेशंस, और वेल दैट्स इट, आई कैंट से एनीथिंग। आई कैन से एनीथिंग मोर। और अगर एक्टिंग की बात की जाए तो अर्जुन रामपाल जो इस मूवी में लीड रोल कर रहा है, आई थिंक उसने बहुत अच्छा काम किया है। ऐसे रोल मिस्ट्री वाले, शेर दाढ़ी वाले उसे बहुत सूट करते हैं। आई थिंक ही डिड अ फैंटास्टिक जॉब। रणबीर कपूर, आई थिंक ही वाज मिसयूज। उसका इतना बड़ा पोस्टर लगा था, वी थॉट कि मूवी सारी उसके बारे में होगी, लेकिन उसका बहुत ही छोटा सा रोल है। अगर जैकलिन फर्नांडिस की बात की जाए तो शी डिड अ वेरी गुड जॉब, लेकिन फिर भी उसकी हिंदी बहुत कमज़ोर है और उसे ऐसे डायलॉग दिए गए थे हिंदी में जो कि उससे नहीं बोलने हो, जैसे मुझसे नहीं बोलने हो रहे, उससे भी नहीं बोलने हो रहे थे। एंड इट रियली लुक्ड लाइक शी वाज वेरी अनकंफर्टेबल, और उसे ये देख के ऑडियंस को भी महसूस होता है कि उसे मुश्किल हो रही है ये सब बोलने में। सो मुझे अच्छा क्या लगा, बुरा क्या लगा, अगेन मैं फिर से यही कहूँगा कि मैं इस मूवी से बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। आई वॉज वेटिंग फॉर सच अ थ्रिल एंड सच अ सस्पेंस, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं मिला। और इस मूवी की मेन गलती यही है कि इस मूवी में कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई कहानी नहीं है। अगर डायरेक्शन देखी जाए तो डायरेक्शन सस्पेंस के लिए, एटमोसफियर, एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छी थी, लेकिन मूवी की कहानी बिल्कुल नहीं थी, तो उस सस्पेंस का, उस एटमोसफियर का कोई फायदा नहीं था। सो फाइनली अगर मुझे इस मूवी को रेटिंग देनी हो तो मैं इस मूवी को 6 on 10 स्टार दूंगा, क्योंकि आई बिलीव आई हैड सच हाई होप्स फॉर दिस मूवी, लेकिन मैं इससे बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग डीवीडी का वेट कर लें, लेकिन अगर आप अर्जुन रामपाल के फैन हैं तो आप ज़रूर जाइए मूवी देखने, लेकिन प्लीज़ अब ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन के साथ मत जाएगा, बिकॉज यू विल बी डिसअपॉइंटेड। और अगर आप रणबीर कपूर या जैकलिन फर्नांडिस के फैन हैं तो आप इस मूवी को पास कर सकते हैं, क्योंकि उनके रोल इतने खास नहीं है इस मूवी में। सो ओवरऑल दैट्स अबाउट इट। माय रेटिंग्स फॉर द मूवी आर 6 on 10, एंड ओवरऑल आई वुड से द मूवी is not as good as we hoped it would be. So that's about it, guys. Thank you so much for watching. I hope you guys liked it. If you did, please give me a thumbs up and subscribe to me for more reviews. I will be making a lot of reviews in the future, and the next one I will be making is Badlapur of Varun Dhawan. And well, that's about it. And as always, my name is Tahir and I'm out.